Hello students, welcome to the D chemistry classes, and today I am going to discuss acids, base and salts. मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है मैं कई पार्ट्स में से क्लियर करने वाला हूँ। तो ये पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम आपको एसिड, बेस एंड साल्ट बेसिकली क्या होते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एसिड्स, इनको हम पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, एसिड्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो आपकी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, यहाँ पर जो AQ लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्वस, यानी कि इसको आपने वाटर में ऐड कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस NCl माइनस, यानी कि ये H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको लर्न रखनी है कि ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वो आपका अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये एग्जिस्ट कैसे करता है ये भी जान लीजिए। ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका अनस्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप का आता है तो इसमें आप ये आंसर देंगे कि दिस इज़ अनस्टेबल and cannot be exist alone, but it exists as H3O+, that's mean हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट आपका है एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, ये लगभग लोगों को पता है। थर्ड है आपका एसिड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दें, ये पॉइंट है आपका कि ये जो आपका एसिड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है वाटर में क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये चीज़ आप एकदम क्लियरली ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एसिड आपके जो मेटल आपके एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं वो मेटल हमेशा हाइड्रोजन एलिमेंट से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए उसको उसकी प्लेस से रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी ध्यान रखिएगा। एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका द pH वैल्यू ऑफ एसिड्स वेरिंग बिटवीन 0 to 6.9, यानी कि जो एसिड्स की pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक नोटेबल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि एक बोरिक एसिड होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो H+ आयन रिलीज़ नहीं करता। वो क्या करता है, वो वाटर का OH- रिसीव कर लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। ये आपका बोरिक एसिड, इसको वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये BOH का होल 4 बना लेता है, ठीक है। बट ये भी आपका एक एसिड ही है। ये जो H+ आया है ये इससे नहीं आया है, ये वाटर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट आपका है एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, ध्यान रखिएगा। अगर इन केस कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा जाता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप उसमें लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। जो आपका HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एक एसिड है। एंड NaCl जो है ये आपका साल्ट है, और ये आपका वाटर। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो बेस से रिएक्शन करके हमेशा साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है एसिटिक एसिड एंड NaOH आपका बेस है। ये आपका सोडियम एसीटेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर, तो ये आपका साल्ट हो गया। तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे इनसेट में मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, जैसे देख सकते हैं ये आपका HNO3 है नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, C6H5OH फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ नेम हैं जो कॉमन नेम हैं जो आपको ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड भी हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिस में रहते हैं, तो इनको लर्न रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन है, बोरिक एसिड इज़ आल्सो नोन एज एसिडम बैसिडियम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, तो एज मेडिसिन भी यूज़ होता है बोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका है व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नाइदर बेसिक, यानी कि कोई जो लिटमस सोल्यूशन की बात अभी हम कर रहे थे, अगर वो बेसिक या एसिडिक किसी भी नेचर में नहीं है तो आपका
पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो लिटमस सोल्यूशन है वो एक लाइकेन एक एल्गी होती है, ठीक है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्लू एल्गी जो होती है उससे आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन पाते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद। और जो रेड लिटमस सोल्यूशन है वो रेड कैबैग, एक पत्ता गोभी आता है, लाल होता है, रेड होता है, उसके एक्सट्रैक्शन से रेड लिटमस सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट आपका है बेसिस। तो यहाँ पे बेसिस में आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि बेस जो होते हैं वो जस्ट एसिड से अपोजिट प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, अपोजिट बिहेवियर वाले होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स में, इसको भी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सोल्यूशन। यहाँ पे जब ये वाटर में डिजोल्व किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, AQ का मतलब है इसको वाटर में डिजोल्व किया, एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो ये Na प्लस एंड OH नेगेटिव है, इसमें ब्रेक हो जाता है। ये आपका एक बेस हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया बेस का। नेक्स्ट है आपका बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं वो उनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर होता है। नेक्स्ट है बेसेस आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स आयनिक नेचर। ये जो आयनिक नेचर अभी जो हम एसिड्स में बात कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ भी है। बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वाटर में क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसमें आयंस में जब ब्रेक होते हैं तो जो आयंस होते हैं वही आपके कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है आपका बेसिस रिएक्ट विद मोर रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी एक चीज़ बताते हैं आपको, जो आपका यहाँ पे एक मैंने एक रिएक्शन मेंशन किया है, ये आपका बेस है, जिंक मेटल से रिएक्शन करता है तो ये आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जिंक जो है आपका वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन आपका है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट आपका है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि जो रेड लिटमस होता है वो बेसिस से इंटरेक्ट होके ब्लू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द pH वैल्यू ऑफ बेसिस, pH वैल्यूज ऑफ बेसिस वेरिंग अबाउट बिटवीन 7.1 to 14.0, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है pH वैल्यू वो 7 से ज़्यादा होती है एंड 14 से कम होती है बेसिस की, ये ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट है इसमें जो कि बेस के लिए है, अभी हमने ऊपर लिखा है कि बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस। सारे बेसिस ऐसे नहीं होते हैं जो OH माइनस प्रोड्यूस करें, कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जो H प्लस को गेन करते हैं। जैसे आपका NH3 है, अमोनिया एक गैस है, ये भी आपका एक बेस होता है, बट ये आपका एक प्रोटॉन रिसीव कर सकता है, NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन बना सकता है। तो ये थोड़ा सा अलग नेचर का है, डिफरेंट नेचर का है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड एक नीचे मैंने यहाँ पे और पॉइंट मेंशन किया है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने भी एसिड्स के केस में पढ़ा था। तो एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे इंसेट में कुछ चीज़ें मैंने लर्निंग इसकी लिख रखी हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेस आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में उन्हीं हम एल्कली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी एल्कली में कन्फ्यूज़न आ जाती है लोगों को, तो वो नहीं होनी चाहिए। एल्कली वो आपके बेस हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी भी फिनोमिना या किसी भी रिएक्शन के होने की इन्फॉर्मेशन दे, ऐसे केमिकल्स जो आपको इन्फॉर्म करते हों कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका केमिकल है वो एसिडिक है या बेसिक है, या एसिड है या बेस है, क्या है उसका pH वैल्यू रेंज क्या है, ये जानकारी जो भी आपको केमिकल्स देते हैं उन्हें आप इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इंडिकेटर्स आर लिक्विड डाइज विच इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड H3O प्लस और H3O प्लस आयंस इन द सोल्यूशन वाया कलर चेंज। ये कलर चेंज करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो आपका सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट भी आया है कि pH वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज किए हैं इसके लिए, H प्लस के लिए, तो ये जो इतना टर्म है इसको हम रीड करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म है यहाँ से, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और जो pH और H प्लस जो आपका कंसंट्रेशन है उसमें रिलेशन क्या है ये देख सकते हैं यहाँ पे।
pH इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंडिकेटर्स को मैंने टैबलेट किया है, ध्यान रखिएगा। इनके नेम्स और इनका जो एसिड और बेस के साथ जो कलर होता है वो आपको लर्न करना है। जैसा कि इसमें थाइमाल ब्लू है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन है, मिथाइल रेड है, ब्रोमोथाइमाल ब्लू है, फिनोप्थेलीन है। इसमें से मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट इनके आप कलर, एसिड और बेस में लर्न कर लें, ताकि आपको ये कहीं भी आएँ तो आपको आसानी से आपसे हो जाए। नेक्स्ट आपका है एक नोट है, नोटेबल पॉइंट है, ये एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज 0 to 7, यानी कि पीएच वैल्यू जैसे 0 से 7 इंक्रीज़ होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है इसी का रिवर्स अपोजिट है, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज 7 to 14। उसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका OH नेगेटिव कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और ऐसे केस में बेस की या एल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी बेसिसिटी बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, छोटे से पॉइंट्स हैं जो मल्टीपल चॉइस या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ लर्निंग स्किल की हमने चीज़ें लिख रखी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये H+ लिखा है, इसको रीड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे लिखा है OH- स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ध्यान रखिएगा। और अगर ये चीज़ है लोअर द वैल्यू ऑफ H+, वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, लोअर द वैल्यू ऑफ OH- यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन वीक बेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड लोअर वैल्यू ऑफ द पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसी का हम उल्टा लिखें हायर वैल्यू ऑफ पीएच तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, आप उसको अच्छे से नोट भी करते रहिएगा, ताकि पढ़ने के स्टडी के साथ साथ आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। एंड नेक्स्ट आपका एक और नोट दिया है यहाँ पे, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आपका 1:3 रेशियो होता है, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट HCl। ये दो एसिड्स 1:3 में मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गोल्ड को भी डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम एक और अनदर नेम से कॉल करते हैं, ये आपका रॉयल एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये बता दें, यहाँ पर जो ये 1:3 लिखा हुआ 1:3 रेशियो, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे 1 ड्रॉप आपने HNO3 का लिया है, कंसनट्रेट HNO3 का, तो 3 ड्रॉप्स आपको उसमें HCl के मिलाने पड़ेंगे, तो टोटल आपका 4 ड्रॉप्स एक्वारेजिया प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साल्ट्स आपके ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस से बने होते हैं, यानी कि कैटायंस से हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं। अब कैटायंस एंड एनायंस आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। कैटायंस मीन्स होता है आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड एनायंस मीन्स होता है आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये सिंपल है, आपको पहले से ही पता है। और एग्जाम्पल में जैसे आपका NaCl है, NaCl आपका Na+ Cl- यानी कि सोडियम कैटायन एंड Cl क्लोराइड एनायन, ये इन दोनों से मिलकर बनता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशंस में अगर जाते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स में, तो देखते हैं इसमें 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट का मतलब होता है ऐसे साल्ट जो आपके एसिडिक सोल्यूशन प्रिपेयर करें, वाटर के साथ जब उन्हें मिक्स करें तो वो आपके एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करें। एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आपको अभी फर्दर आगे पढ़ना है, इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड टाइप जो है बेसिक साल्ट है, तो ये भी आपका थोड़ा सा सिमिलर है। ये आपका बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करता है वाटर के साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये आपके 2 साल्ट हैं जो कि बेसिक साल्ट हैं। नेक्स्ट आपका है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट जो होता है वो वाटर के साथ में न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल,
उसमें ना तो एसिडिक करेक्टर होता है ना बेसिक करेक्टर होता है। और अगर कोई पीएच पूछता है आपसे कि पीएच रेंज की क्या होती है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल साल्ट है उसका जो सोल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 आएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 7 होती है। और अगर बेसिक सोल्यूशन के लिए पूछता है तो वो आपकी ग्रेटर देन 7 होगी, यानी 7 से ज़्यादा होगी। और अगर एसिडिक सोल्यूशन के लिए पूछता है तो वो आपकी लेस देन 7 होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस या फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन हैं रीजनल टाइप के, उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो आपका है डबल साल्ट। डबल साल्ट का जो डेफिनेशन है वो डबल साल्ट के जो वर्ड है उसी में है। डबल साल्ट का मतलब 2 साल्ट, ऐसा साल्ट जो 2 नॉर्मल साल्ट से बना हो और उसका क्रिस्टलाइजेशन वाटर के साथ किया गया हो, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बना हो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये आपका पोटैश एलम होता है जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम हो जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है और इसका ये कॉमर्शियल नेम है। इस नेम से ये सेल या मतलब इसका व्यापार किया जाता है, लेना देना किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट भी आपका एक डबल साल्ट है, इसमें भी देख सकते हैं। एक आपका ये अमोनियम सल्फेट है, दूसरा साल्ट आपका आयरन सल्फेट है या फिर फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये 2 साल्ट है, इनका वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन किया गया तो ये आपका मोहर साल्ट बन गया। ऐसे ही जो आपका पोटैश एलम था उसमें भी देख सकते हैं, पोटैश एलम जो है आपका वो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन के साथ बना है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स आयन एटलीस्ट ज़रूर फॉर्म करते हैं, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल भी मैंने एक मेंशन किया है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपका जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये 4K+ एंड FeCN6 4- इसमें ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केमिकल स्पीसीज लिखी हुई है ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। और ऐसा कहीं भी अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई केमिकल स्पीसीज लिखी है एंड देन लेफ्ट एंड राइट उसके बाहर भी कुछ है, एटलीस्ट कुछ भी आपका केमिकल स्पीसीज लिखा हुआ है, तो वो आपका हमेशा कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, ये रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स आयन भी आपके लिए नया है, ये आपने अभी पहले इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में नहीं स्टडी किया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। लास्ट आपका है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट में देखिए क्या होता है। मिक्स्ड साल्ट जो होता है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स से बना होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मिक्स साल्ट एक ऐसा साल्ट है जिसमें या तो मतलब जो नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स हैं उनमें वो डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई साल्ट है, अगर वो 2 एसिडिक साल्ट्स एंड 1 बेसिक साल्ट से बना है, ठीक है, 2 एसिडिक साल्ट्स एंड 1 बेसिक साल्ट से बना है तब भी वो आपका मिक्स साल्ट होगा। या फिर अगर वो 1 एसिडिक साल्ट एंड 2 बेसिक साल्ट से बना है तब भी वो आपका मिक्स साल्ट होगा। कहने का मतलब है नंबर ऑफ एसिडिक साल्ट्स एंड बेसिक साल्ट्स सेम नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका इस कैटेगरी में आता है, मिक्स साल्ट है। इसका जब एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो कैल्शियम डबल+ Cl- OCl- ये आपका Cl- क्लोराइड आयन है, ये आपका हाइपोक्लोराइड आयन होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए नया है। तो इसमें देख सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उन्हें हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक बेसिक रेडिकल हो गया और ये 2 आपके एसिडिक रेडिकल हो गए। तो यहाँ पर देखिए एसिडिक रेडिकल्स आपके ज़्यादा हैं नंबर में बेसिक रेडिकल से, तो जब ये ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपका ये मिक्स्ड साल्ट के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये मिक्स्ड साल्ट की डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिक्स्ड साल्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने लास्ट में एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल को भी मेंशन कर दिया। आयंस विद नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल आयंस विद पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज बेसिक रेडिकल। तो इनको लर्न रखिएगा और लास्ट में भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है। इसको बहुत अच्छे से वॉच और लिसन करिए और हमारे वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। और अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि हमारा नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।